अब हम आपको पढ़ाएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ वैक्सीन बनाने में कैसे होता है। पिछला जो हमने अभी पढ़ाया स्टूडेंट्स, वो उसमें हमने पढ़ाया कि कॉर्ड मेकिंग में भी यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अल्कोहल, विनेगर, बेकिंग इंडस्ट्री और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीबॉडीज़ में क्या रोल है। फिर फर्मेंटेशन भी पढ़ाया मैंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एक स्टोरी भी बताई कि कैसे उसने एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किया। और उसके बाद अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में कैसे होता है। तो अब इससे पहले कि मैं आपको कुछ इस टॉपिक के बारे में बताऊं, आप हमारे इस चैनल को एक बार फिर से मैं कहूँगा कि किताब से जुड़े रहिए और इस क्लासिकल एजुकेशन चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसमें बेल आइकॉन दबा के मारिए। तो अब देखिए, सबसे पहले बॉडी का एक रूल समझ लीजिए। ये रूल बॉडी का है, या यूँ कह लीजिए बॉडी जिसने बनाया है, ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया है इस जिस्म को, तो उसने रूल्स दिया है कि बाहर से कोई चीज़ आएगी अंदर में, बॉडी के अंदर में, तो उस बाहरी चीज़ों को रोकने के लिए जिस्म के अंदर, इस बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होता है। ये आप जान लीजिए, ये कानून है। बाहरी चीज़ों को कहते हैं एंटीजन। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ एंटीजन क्या है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो भी चीज़ बाहर से आएगा उसको एंटीजन कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर एंटीजन के अगेंस्ट बनेगा उसको एंटीबॉडी कहते हैं। यानी एंटीजन को रोकने के लिए ही एंटीबॉडी जिसमें बनता है। अब वो एंटीजन कुछ भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई पार्टिकल्स भी हो सकता है जो प्रोटीनेशियस हो, कोई टॉक्सिन भी हो सकता है जो केमिकल हो, केमिकल टॉक्सिन्स हो। तो देखिए क्या होता है इसमें, कैसे मामला होता है। एक बार जब कोई माइक्रोब्स हमारे जिस्म के अंदर गया तो एंटीबॉडी बन गया। ये जिस्म का एक कानून है कि बनाएगा ही बनाएगा एंटीबॉडी। तो अब करते क्या है इसमें, हम लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, ज़रा देखिए साइंटिस्ट कितने समझदार होते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। जो बैक्टीरिया है उसको कमज़ोर कर दिया। यानी बैक्टीरिया के अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो बीमारी पैदा करे, लेकिन इतनी सलाहियत होती है कि वो जिस्म में जाने के बाद उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी जनरेट कर दे। यानी जो पैथोजन है, पैथोजन इसको कहते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसको पैथोजन कहते हैं। जो टॉक्सिन या फिर माइक्रोब्स उसको कमज़ोर कर देते हैं, या टॉक्सिन्स को कहिए कि बहुत ज़्यादा इनएक्टिवेट कर देते हैं, और उसके बाद फिर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है। और वो एंटीबॉडी होल लाइफ के लिए जो है मौजूद रहता है। अब जहां कोई माइक्रोब्स आया हो तो एंटीबॉडी उससे लड़कर उसको ख़त्म कर देता है। ये वैक्सीन का कंसेप्ट हो गया। जैसे आपको एनसीईआरटी बोलता है कि आप वैक्सीन जो बचपन से आपको मिल रहा है उसका चार्ट बनाइए। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पोलियो वैक्सीन। ये पोलियो वैक्सीन जो है वायरस से बनता है, तो उस वायरस को एटेन्यूएट, एक वर्ड होता है एटेन्यूएट, यानी कमज़ोर कर देना। 5 तरह का वायरस होता है इसमें, पोलियो वैक्सीन जो हम लोगों को खिलाया जाता है, लेकिन सब का सब कमज़ोर होता है। इस वायरस को हमारे ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, मुंह के जरिए बचपन से ही डाला जाता है 5 साल तक, और वो वायरस हमारे जिस्म में एंटीबॉडी बनाता रहता है। अब जीवन में कभी भी पोलियो अटैक नहीं होगा, क्योंकि पोलियो वायरस बाहर से अगर अटैक करेगा तो उसके खिलाफ पहले ही से सेना तैयार है, एंटीबॉडीज तैयार है लड़ने के लिए, तो उसको पोलियो होगा नहीं। ठीक उसी तरह बीसीजी का नाम सुना होगा, ये टीबी के लिए देते हैं।
उसमें भी टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, जो जानवर में पाया जाता है, आदमी वाला नहीं, उसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविन कहते हैं। वो टीबी को कमज़ोर करके बनाया जाता है बीसीजी वैक्सीन बनाया जाता है। उसी तरह चिकन पॉक्स का है, मिजल्स का है, मम्स का है, रुबेला का है। अब देखिए, आपको एक चीज़ बता रहे हैं, एकदम क्लिक करेगा ये बात आपके जहन में, आपके दिमाग में क्लिक करना ही करना है। अगर आपको कोई सुआ गड़ जाता है, वो कांटी गड़ जाता है, तो आपके पिताजी, आपके माता पिताजी क्या करते हैं, आपकी अम्मी क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं आपके साथ, चलो टेटवैक का इंजेक्शन दिलवाते हैं। वो टेटवैक है क्या? टेटवैक जो है टेटनस से बचने के लिए देते हैं। और टेटनस जो है वो है क्या? टेटनस है एक टॉक्सिन जो डिप्थेरिया, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो बैक्टीरिया का नाम है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया में जो एक टॉक्सिन होता है, उस टॉक्सिन को निकाल लेते हैं और उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट करके जो इनएक्टिवेट टॉक्सिन होता है वो टॉक्सवाइड कहलाता है, और वो इंजेक्ट कर देते हैं उसमें। इसलिए डीपीटी के 3 टीके जो दिए जाते हैं बच्चों को, वो वैक्सीन डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये पैदाइश में ही दे दिया जाता है जैसे होता है, और उसके बाद फिर 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद ये डीपीटी के 3 टीके इस तरह की वैक्सीन दी जाती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एंटीबॉडीज जो सबसे पहले हमारे जिस्म में पैदा होता है, कब? जब बाहर से कोई चीज़ आती है अंदर, तो एंटीबॉडीज बनती है। ये है वैक्सीन का कंसेप्ट। ओके, हाँ, अब जो बात मैंने आपको बताई कि आपको मम्मी पापा से पूछकर वैक्सीन का चार्ट तैयार कीजिए आप, कि बचपन में आपको कौन कौन सा, और चार्ट होगा भी आपके पास, कौन कौन सा वैक्सीन पड़ता है। तो मैंने बता दिया था आपको, डीपीटी पड़ता है, बीसीजी पड़ता है, उसके बाद पोलियो उसका पड़ता है। ये 3 वैक्सीन तो बता दिया मैंने आपको। ये सर देखिए कैसे एक्शन दिखाता है, वैक्सीन कैसे काम करता है, जो मैंने बताया। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑफ माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी बॉडी, जैसे पल्स का ड्रॉप है, पल्स पोलियो जो ड्रॉप, पोलियो का जो ड्रॉप ले रहे हैं उसका ड्रॉप ही होता है, वो इनएक्टिवेटेड है, बैक्टीरिया है लेकिन कमज़ोर है। जैसे डीपीटी है, टॉक्सिन है लेकिन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, मुंह के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू ले लिया। अब क्या हो रहा है, देखिए, द बॉडी रिकॉग्नाइज देम एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। द बॉडी रिकॉग्नाइज देम एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, जो मैंने बताया था। These antibody remains in our body whole life। ये एंटीबॉडी जो अब जनरेट हो गया हमारे बॉडी में, जिंदगी भर रहेगा। एंड फाइनली क्या करेगा, विच प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको वैक्सीन्स का क्या रोल है, कैसे ये वैक्सीन हुआ, बना, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो वैक्सीन के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले उसने स्मॉल पॉक्स का जो है वैक्सीन कैसे बनेगा उसी ने बताया था, उन्होंने बताया था, एडवर्ड जेनर ने बताया था। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1857। ओके, तो ये था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल वैक्सीन बनने में। तो स्टूडेंट्स, आप इसको इस क्लासिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें, और कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस करें कमेंट बॉक्स में, और इसको शेयर करें।